स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। तीन पार्टनर हैं, 7:5:4 की रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेज को शेयर करते हैं। यहाँ पे उनका ट्रायल बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल अकाउंट दिए हैं तीनों पार्टनर्स के, एक्स वाई जेड हैं 2,00,000, 150 एंड 120। जनरल रिजर्व का बैलेंस है 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है 15,000 एंड क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। सन्ड्री असेट्स ₹6,00,000 की। फर्दर इन्फॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है। Partners decide that with the effect from 1st April 2016, they will be share profits and losses in the ratio of 3:2:1। तो 1 अप्रैल 2016 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस टाइम से वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को 3:2:1 की रेशियो में शेयर करना वो डिसाइड करते हैं। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,50,000। गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 1,50,000 की। द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। अब देखिए जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है उनको वो बांटना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि उसको फर्म में उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करें। पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड एंड चेंज एंड प्रिपेयर ए रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो ये क्या करते हैं, इसको जो चेंजेस करने हैं उसके बारे में हमें जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 33 में देखिए, पहले तो इनकी हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि जब गुडविल की हमें ट्रीटमेंट करनी है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 7:5:4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। अब देखिए जो पार्टनर्स जो हमारे बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, जो प्रॉफिट्स वगैरह दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं, वो कितने हैं हमारे। जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 75,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है हमारा ₹15,000। अब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं पार्टनर्स का। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर तीनों पार्टनर्स का निकाल लेते हैं कि हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही हैं। तो सबसे पहले एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 7/16। 7 + 5 + 4 16 हो गया। और अब कितना मिल रहा है उसको 3/6। तो 3/6 को इसमें से माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 48। तो 21 - 24। पहले उसको 21 मिलता था, अब 24 मिला, इट मीन्स वो गेन कर रहा है। 3/48 कितना हो जाएगा, गेनिंग शेयर आ गया इसका। वाई का देखिए, वाई को पहले कितना मिल रहा था 5/16, अब उसको कितना मिलता है 2/6। इसका भी हम एलसीएम लेंगे और इसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। पहले उसको कितना मिल रहा था 15, अब 16 मिल रहा है। तो 1/48 क्या है, वो गेन कर रहा है। पहले उसको 15 मिलता था, अब 16 मिल रहा है, तो वो गेन कर रहा है 1/48 को। ऐसे ही हम जेड का शेयर निकाल लेते हैं। जेड को पहले कितना मिलता था 4, इट्स नॉट 5, 4/16 माइनस 1/6। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा। और 12, पहले उसको 12 मिलता था, अब 8 मिलता है, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/48 सेक्रीफाइस आ गया। अब देखिए जो चीज़ें हमने पार्टनर्स में एडजस्ट करनी है वो क्या क्या है। जनरल रिजर्व के बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस है, और साथ में गुडविल की भी वैल्यूएशन हुई है। ठीक है, तो चलिए तीनों का बैलेंस देखते हैं। टोटल बैलेंस कितना होगा जो हमें एडजस्ट करना है। टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, जो हमें एडजस्ट करनी है, जनरल रिजर्व है, प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और प्लस में क्या है गुडविल। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इनका। 75,000 के जनरल रिजर्व हैं, 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, और 1,50,000 की
गुडविल है। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी एडजस्ट करने की? 2,40,000। अब जो टोटल अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है इसको क्या करना है? गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो वो क्रेडिट होगा। अब क्या है? 2,40,000 का 3/48 ये किसको जाएगा? एक्स को, वो आ जाएगा हमारा 15,000। 2,40,000 का 1/48 5,000 ये जाएगा वाई को, और 2,40,000 का 4/48 ये जाएगा जेड को 20,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो इसमें क्या है, देखो इनमें से किसी भी चीज़ को पार्टनर्स ने डिवाइड नहीं किया, सिर्फ एडजस्ट किया है आपस में। तो क्या है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ रहेंगे सब कुछ। जनरल रिजर्व भी बिजनेस में ही रहेंगे, पार्टनर्स ने डिवाइड तो नहीं किया ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपस में। उन्होंने कहा है बिजनेस में ही रखने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट करने के बाद भी इन सभी चीज़ों का बैलेंस ऐसे ही रहेगा। तो बैलेंस शीट का जो बैलेंस आएगा वो भी जैसा अभी है बैलेंस शीट ऐसी ही रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बच्चों 34 क्वेश्चन से हमारा नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इन टॉपिक्स में हमें क्या करना है? अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब यहाँ पे हमें असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को असेस करना है, दोबारा से उनकी वैल्यू लगाना है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ की वैल्यू को असेस करना या कैलकुलेट करना। When there is a change in profit sharing ratio among the existing पार्टनर कोई नया नहीं आता है, वही पार्टनर है, सिर्फ वही आपस में क्या करेंगे, जो जब दोबारा से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करेंगे तो वो असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को दोबारा से असेस करेंगे। इसमें देखिए पहले मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बता देती हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में है क्या है। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को करेंगे रीअसेस करेंगे, दोबारा से उनकी वैल्यू लगाएंगे। अब असेट्स जो होती हैं वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट हो जाएगी डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन जैसे असेट्स, अब ये प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने से, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। और ये हमें हो रहा है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होने से हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, तो जब लायबिलिटीज़ हमारी कम हो जाएंगी तो वो भी तो हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा और लायबिलिटीज़ यहाँ पे डेबिट हो जाएंगी। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा? जो बेनिफिट होने वाली आइटम्स होंगी वो कहाँ पे आएंगी? बाय की साइड आएंगी, ठीक है, इस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी। जैसे अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही अगर लायबिलिटीज की वैल्यू में डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं, तब भी हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसको ऑपोजिट अगर हमें क्या है, असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, असेट्स हमारी डिक्रीज हो जाती हैं तो लॉस हो रहा है हमारे, तो वो कहाँ पे आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे ही अगर जो लायबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, लायबिलिटीज़ के इंक्रीज होने से हमें लॉस होगा, तो वो भी कहाँ पे आएंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब यहाँ पे एक आइटम और रह गई है। देखो जैसे हम क्या करते हैं, कई बार किसी चीज़ों को कुछ चीज़ों को हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए तो नहीं होंगी। मान लो हमने पहले किसी असेट को रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, ठीक है, और अब जब हम रिवैल्यू कर रहे हैं तो वो हमारे सामने आई है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एक तरफ से तो वो असेट की वैल्यू दोबारा से हमारे सामने आ रही है, तो नई असेट जुड़ रही है ना हमारे अकाउंट में, तो वहाँ पे क्या होगा? जो अनरिकॉर्डेड असेट होंगी जिनको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था वो भी हमें प्रॉफिट बढ़ा रही है हमारा, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इसके ऑपोजिट अगर लायबिलिटी है इसी तरह की, जब हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे और कोई लायबिलिटी हमें मिल जाती है जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, वो भी हम कहाँ लगाएंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इनका प्रॉफिट और लॉस तो हम बैलेंसिंग फिगर निकल ही आएगा। अगर प्रॉफिट वाली साइड बड़ी है तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट बैलेंस किधर आएगा? इधर आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर लॉसेस वाली अमाउंट ज़्यादा है, जब हमारे लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और असेट्स कम हो रही हैं, ये वाली अमाउंट ज़्यादा आ जाती है, तो डेफिनेटली हमें लॉस होने वाला है। तो लॉस को हम बैलेंसिंग फिगर की तरह हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हमें
हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 34, इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दिया हुआ है 34 क्वेश्चन में। A, B and C वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। देखिए पार्टनर्स की तीनों की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है और क्रेडिटर्स हैं। इस साइड लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेबिटर एंड कैश गिवन है। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को 1:3 की रेशियो में शेयर करना चाहते हैं फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस से उन्होंने क्या एग्री किया है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। अब गुडविल की वैल्यूएशन हुई है यहाँ पे 4,50,000 रुपये की गुडविल आ गई है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। देखिए रीवैल्यूएशन में तो सिर्फ एक ही असेट दे रखी है हमें, वो है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, जो 20% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्रॉफिट होने वाला है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पे। आगे देखिए, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भाई देखो जो पुरानी कैपिटल है वो नहीं चलेगी। अब क्या है, जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड की है इसी के अकॉर्डिंग वो कैपिटल को भी एडजस्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, पहले तो हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना है, उनके प्रॉफिट को फिर जो हमें 60,000 का प्रॉफिट होने वाला है बिल्डिंग के इंक्रीज होने से, उसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा है, एक ही आइटम आने वाली है तो बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 लाइन्स काफ़ी रहेंगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जस्ट मैंने भी आपको समझाया था, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से इंक्रीज कर दिया है, और 3 लाख का 20% कितना आएगा, 60,000। ठीक है, तो 60,000 को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखिए सिर्फ हमारी असेट्स बढ़ी हैं, लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, और ना तो घटिया ना बढ़िया। इट मीन 60,000 का जो है वो हमें प्रॉफिट हो गया है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना आ गया है, 60,000। अब प्रॉफिट कैसे जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले का प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर्स को उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, ए, बी और सी। और पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, 2:1। तो 60,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आएगा 24,000, बी का भी 24,000 और सी का 12,000। तो ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसको हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, अब हम क्या हमें करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर की। तो चलिए हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। तीनों पार्टनर का 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले ए का, ए को पहले कितना मिलता था, 2:1 की रेशो थी तो 2/5 मिलता था, और अब कितना मिल रहा है, 1:3 की रेशो है तो 1/6। 2/3 और 1/6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 - 5, पहले इसको 12 मिलता था, 5 मिल रहा है, कम मिल रहा है, यानी कि वो सेक्रीफाइस करने वाला है। सेक्रीफाइस कितना है उसका, 7/30 सेक्रीफाइस। ऐसे ही बी का, बी को पहले कितना मिलता था, 2/5, और अब कितना मिलता है, 2/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 10, पहले 12 मिलता था अब 10 मिल रहा है, तो 2/30 क्या है उसका, सेक्रीफाइसिंग है इसका भी, क्योंकि पहले ज़्यादा मिल रहा था अभी कम मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस हो जाएगा इसका भी। अब दोनों का सेक्रीफाइस आ गया तो सी का तो डेफिनेटली गेनिंग आने वाला है, क्योंकि सभी तो लूज़ नहीं कर सकते, जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा वो सी को ही मिलेगा। सी का पुराना शेयर कितना था, 1/5, और अब उसको कितना मिल रहा है, 3/6। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, और कितना आ जाएगा, 6 - 15। अब पहले क्या, उसको पहले 6 मिलता था, 15 मिलता है, तो कितना हो गया, 9/30। ये हो गया इसका गेनिंग पार्ट। ठीक है, गेनिंग हो गया। अब देखिए, अब ये मिल गया इसको, अब हम करेंगे इनकी
कैलकुलेशन बाद में करेंगे। पहले क्या है, जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं उनकी जनरल एंट्री करने के लिए बोला है, तो उनकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है उनको, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, कोई चीज़ मिलती है पार्टनर्स को, तो क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया डेबिट, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 का प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन पे, और तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल। वो हमने डिवाइड किया था 24 और 12, 24,000 एंड 12,000। तो ये हमने डिवाइड कर दिया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और क्या क्या देना था पार्टनर्स को, जो प्रॉफिट, जो हमारी बैलेंस शीट में आइटम है, बैलेंस शीट में 2 आइटम्स थी जो पार्टनर्स को डिवाइड करनी थी। कौन सी थी, एक तो उनकी जनरल रिजर्व का बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, पहले जनरल रिजर्व डिवाइड कर देते हैं। जनरल रिजर्व कितने के हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व है यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं है, जनरल रिजर्व है 40,000 के। ठीक है, 40,000 के जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके अकाउंट में। तो जब पार्टनर्स को कोई चीज़ मिलती है तो क्या होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं क्रेडिट, और जो उसके साथ का अकाउंट होता है वो होता है डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने हैं, 40,000 के, और डिवाइड कैसे होंगे, जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए बी और सी की, कितना आएगा उसका, 2:2:1 में 16,000 और 8,000। तो ये कर दिया हमने जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट। ठीक है, डिवाइड कर दिए जनरल रिजर्व्स को। और अब क्या करना है हमें, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी हम डिवाइड कर चुके हैं। अब क्या रह गया, हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट रह गया। अब गुडविल की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, गुडविल तो जब नया पार्टनर आया तब हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब जब नया पार्टनर आया है तो वो अपने शेयर गुडविल में जितना उसका शेयर बनता है वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब जो सी है वो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, गेनिंग पार्टनर को हम करेंगे यहाँ पे डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे सी है गेनिंग पार्टनर, तो गुडविल से सी की कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी जो है गेन कर रहा है, तो गेन करने के बदले में वो क्या देगा, पार्टनर्स को गुडविल देगा, इसीलिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि उनको सी से गुडविल का शेयर मिलने वाला है, क्योंकि वो उसके लिए अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली सी को देना पड़ेगा, इसलिए हम सी को करेंगे डेबिट। तो सी का शेयर कितना आएगा गुडविल में से, गुडविल हमारी कितनी है, 4,50,000 है, 4,50,000 का 9/30 कितना आएगा, 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 आ जाएगा। ऐसे ही ए का निकाल लेंगे, 4,50,000 का 7/30 और 2/30 कितना आ जाएगा, 1,05,000 ए के लिए, और 30,000 आ जाएगा बी के लिए। तो ये तो जनरल एंट्रीज तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब इन्होंने हमें कहा है क्वेश्चन में कि जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी के अकॉर्डिंग हमने जो कैपिटल है उनको एडजस्ट करना है। तो देखिए, पहले हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल देखते हैं। एक्चुअल में उन्होंने कैपिटल लगाई कितनी थी, यहाँ पे वो टेबल कंप्लीट नहीं होगी, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ए पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। कैपिटल कितनी लगाई थी इन्होंने, कैपिटल देखिए, कैपिटल लगा रखी है 2 लाख रुपीज़ है ए का, 1,50,000 है बी का, और 90,000 है सी का। तीनों के हमने 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब जो बाकी चीज़ें इनको मिली हैं वो भी हम इनमें एडजस्ट कर देते हैं। एक तो क्या किया है हमने, जो जनरल रिजर्व थे हमारी बैलेंस शीट में उनको हमने इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। तो जनरल रिजर्व करने से क्या होता है, कैपिटल के बैलेंसेस बढ़ते हैं, तो इसको करेंगे हम प्लस। ठीक है, और कितना कितना शेयर आया था, 16,000 आया था ए के शेयर में, 16,000 आया था बी के हिस्से, और 8,000 आया था सी का।
अब इसके अलावा क्या हुआ था, जो हमने असेट्स को रीवैल्यू किया था, 60,000 हमारा प्रॉफिट आया था, वो भी इनके कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाएगा। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, ठीक है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, इनके अकाउंट्स में प्लस हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना कितना आया था, 24 और 12, 24,000 एंड 12,000, ठीक है। तो ये चला गया इनके। अब देखिए जो गुडविल है, गुडविल क्या है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो गुडविल लेकर आएगा, यानी कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में वो ऐड होगा, क्योंकि वो दोनों फ्यूचर में उसके लिए प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे। तो सी उनको क्या है, अभी अपनी गुडविल का शेयर देगा, जो हमने कितना कितना निकाला था। अब गुडविल को एडजस्ट कर देते हैं। गुडविल ए को मिलेगा, ए ने अपना 1,05,000 सेक्रीफाइस किया इसके लिए, तो इसको जमा हो जाएगा इसके अकाउंट में 1,05,000, बी के अकाउंट में जमा हो जाएंगे 30,000, और सी को क्या है 1,35,000 जो शेयर है गुडविल का वो देना पड़ेगा। तो सी के अकाउंट्स में से हो जाएगा ये माइनस। अब हम क्या है इनकी, हम हमारे पास नेट कैपिटल आ जाएगी जो अभी प्रेजेंट में उन्होंने बिजनेस में लगा रखी है। तो ये आ जाएगी एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल। एक इन सभी आइटम्स को प्लस करेंगे, 2 लाख प्लस 16 प्लस 24 प्लस 1,05,000, तो कितना आ जाएगा 3,45,000। ये है प्रेजेंट में कैपिटल ए की। ऐसे ही बी के भी सभी आइटम्स को एडजस्ट कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,20,000। अब सी का देखिए 1,35,000 है माइनस की आइटम, और ये सारी चीज़ें इससे कम बनेगी, तो इसका नेगेटिव में आ जाएगा 25,000 माइनस की आइटम आ गई, ठीक है। अब देखिए इन तीनों पार्टनर्स की तो कैपिटल के आ गए हैं ये क्रेडिट बैलेंस, और इसका आ गया है डेबिट बैलेंस, यानी कि इसको 25,000 इसने बिजनेस से ले रखे हैं। कैपिटल लगाने की बजाय इसने क्या है उल्टा बिजनेस से पैसे ले रखे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो टोटल कैपिटल उनकी बनती है उसको उन्होंने 1:2:3 की रेशो में एडजस्ट करना है। तो अब देखिए टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं पहले तो हम, ठीक है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। ए की कितनी है 3,45,000 और बी की 2,20,000। अब सी की कितनी है नेगेटिव है, तो इसको माइनस ही करना पड़ेगा 25,000। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका 3,45,000 प्लस 220 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 5,40,000। अब जो टोटल कैपिटल है वो है हमारी 5,40,000, और इसी कैपिटल को हमने उनकी नई रेशो में एडजस्ट करना है। टोटल कैपिटल तो बिजनेस में उतनी ही रहेगी, पार्टनर्स को आपस में लेन देन करना है उसको एडजस्ट करने के लिए अपनी रेशो के अकॉर्डिंग। तो 540 में से ए का कैपिटल का कितना शेयर आएगा, एज न्यू कैपिटल 5,40,000, ठीक है। अब उसका शेयर है कितना नई रेशो में 1:6 है, 1:2:3 की रेशो में शेयर करेंगे तो 1/6 कितना आ गया 90,000। तो ए की प्रेजेंट में कैपिटल, अब फ्यूचर में कैपिटल होनी चाहिए 90,000, ठीक है। ऐसे ही बी की निकाल लेते हैं, बीज न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल है 5,40,000 और उसमें से शेयर है बी का 2/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। तो बी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000। अब सी के निकाल लेते हैं, सीज न्यू कैपिटल इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, उसका 3/6 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए 2,70,000। तो ये होनी चाहिए 2,70,000। अब देखिए जो ए है उसकी कैपिटल प्रेजेंट में है 3,45,000, एक्चुअल में होनी चाहिए 90,000। तो इसका क्या है क्रेडिट की साइड ज़्यादा आ गई और डेबिट की साइड कम आ गई, तो इसका बैलेंस कितना हो गया, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है। अब बी का भी देखिए, इसका क्या है एग्जिस्टिंग कैपिटल जो प्रेजेंट में है 220 होनी चाहिए 180, तो इसकी भी ज़्यादा है, तो जब इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे इसका भी कितना आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही सी का भी देखिए, इसका पहले 25,000 इसने बिजनेस से ले रखे थे, अब 270 उसको और भी लगाने हैं। अब देखिए क्या है, एक तो वो जो 2,70,000 है ये लेकर आएगा बिजनेस में कैपिटल, साथ में जो 25,000 रुपये उसने बिजनेस से ले रखे हैं वो भी तो उसको पे करने पड़ेंगे ना, तो इसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी 2,95,000। कितना आ जाएगा 2,95,000 टोटल आ जाएगी इसकी 2,95,000।
5000। इनका भी हम बैलेंस निकाल लेते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि इनके बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, लेकिन कितना डेबिट क्रेडिट है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो कितना आ जाएगा 345 माइनस 90 255, 220 माइनस 180 40,000। ठीक है, और ये हो गया सी का। अब सी का देखिए, अब सी को कितने हैं 295 लेके आना है। जब इसकी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसका क्या होगा, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको 270 लेकर आने पड़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो इनके लिए जब हम जनरल एंट्री तो पास करेंगे तो क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 295 से टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, सॉरी कैपिटल अकाउंट नहीं, उनको क्या है करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो ये क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। क्योंकि ये जो बैलेंस है, नए बैलेंस हमें निकले हैं, ये हमें क्या है करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। क्वेश्चन में हमें ऐसा ही बता रखा है। तो कितना हो जाएगा 255 ए का और 40 बी का। तो ये हो गई हमारी कैपिटल एडजस्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए इतना टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले क्वेश्चन सभी इसी तरीके के हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।